व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, फ्राइडे का एक बार क्लोजिंग आता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और ये वाला ग्राफ है, मैंने कहा था वीकली एनालिसिस करूंगा, बट ये देख सकते हो यहाँ पर डेली है, मतलब एक दिन का एक कैंडल है। और प्रीवियस कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो मैंने इसी दिन कहा था कि मार्केट में एक चेंज इन मोमेंटम अगेन, जो बाइंग साइड का जो रैली मतलब चल रहा है वो अगेन कंटिन्यू हो सकता है, तो आप बाइंग के साइड पर ही सोचना। और निफ्टी अगर आप देखोगे तो लगातार 3 दिन से गैप अप दे रहा है और ऊपर जा रहा है, गैप अप दे रहा है और ऊपर जा रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो एक लास्ट जो कैंडल बना है बेसिकली, हालांकि कल के मतलब क्लोजिंग से ऊपर ही है, परसेंटेज वाइज बैंक निफ्टी भी ऊपर ही है, बट एक रेड कलर का कैंडल हमें दिख रहा है, मतलब वीक जो बन चुका है अभी, वो बेसिकली अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी का एक क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दिया है। तो बस यही दिखाने के लिए मैंने आपको डेली कैंडल खोला है। और अभी बात करते हैं इन डिटेल्स में क्या क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। वीकली ग्राफ देखते हैं सबसे पहले। ये बैंक निफ्टी का वीकली ग्राफ है। अच्छे से देखो, अच्छे से समझते हैं प्राइस कैसे मोमेंटम होगा, कौन से प्राइस के नीचे आएगा तो हमें सेल करना है, इधर क्या क्या अभी पॉसिबिलिटीज़ बन चुकी है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है मार्केट में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अगेन ये फिर से हाई की तरफ जा सकता है, 37,000 38,000 भी जाएगा करके। क्योंकि अभी जो प्रीवियस ये वाली ट्रेंड लाइन थी वो मैंने कहा था ब्रेक कर दिया है। अभी मार्केट के पास एक दूसरा ट्रेंड लाइन है, वो अभी एक ट्रेंड लाइन को क्या हुआ है, टच हुआ है। अभी बात करते हैं, अगर ये टच हुआ है तो अभी यहाँ पर एक टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा, इधर यहीं से थोड़ा बहुत नीचे आएगा। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसके बाद ही क्या होगा, यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन पता चलने वाला है, यहाँ से इधर प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। इधर एक मार्केट एक नया हाई भी बना सकता है या लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है। वो कुछ कुछ जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हम लोग थोड़ा इन डिटेल्स में समझते हैं। अभी मैं अगेन आपको डेली कैंडल स्टिक में लेके जाऊँ, थोड़ा वीकली में बात करूँ तो मुझे लगता है थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना होगा तो भी एक थोड़ा बहुत वोलेटाइल साइडवेज मार्केट होगा, अगेन एक बाउंस बैक देना चाहिए। इधर अगर ये जो आज भी मतलब बुलिशनेस में ही क्लोज दिया है, हालांकि बैंक निफ्टी वीक है, तो मुझे लगता है एक और हाई, मतलब ये प्रीवियस वीक का एक और हाई बनकर फिर एक मार्केट नीचे आएगा तो भी अच्छा ही है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का वो मतलब रिस्पेक्ट होगा उसके लिए भी, ट्रेंड लाइन के लिए भी। और मार्केट एक सडन मतलब मान लो ज़्यादा भी नीचे नहीं, क्योंकि सपोर्ट अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड जहाँ से ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, मतलब अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है अराउंड 36,000 36,000 के आसपास, अगर एक यू टर्न लेता है तो वेल एंड गुड है। अगेन यहाँ से फिर ये देखेंगे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, इधर एक चैनल बनकर नीचे भी आया, तो 36,000 के नीचे ही एग्रेसिव सेल कब करना है अच्छे से समझो। 36,000 के नीचे अगर एक वीकली कैंडल क्लोज दे देगा तो हमें एग्रेसिव सेल करना है। बट अगर यहाँ पर ही वोलेटाइल होता है अराउंड 36,000 और इसके बीच में 38 या 37,500 के बीच में थोड़ा बहुत कंसल्टेट करता है मार्केट और एक ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग अगेन एक न्यू टारगेट बेसिकली, तो फिर हमारे पास एक 39,000 का एक टारगेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट खुलते जाएंगे, तो मैं रेगुलरली एक वीडियो बनाऊंगा वीकली क्या क्या हुआ है उसके बारे में। तो अभी जस्ट एक मार्केट का मैंने क्या किया है, आपको एक अंदाज़ा दे दिया है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो 36,000 तक आएगी, और अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है तो मुझे अगर डायरेक्टली भी ब्रेक कर देगा तो ये रेजिस्टेंस डेफिनेटली ले ही लेगा, लगभग वो 38,000 के आसपास है। तो वहाँ से फिर एक टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि अगर ये मोमेंटम में फ्लो में अगर ऊपर गया तो मैक्सिमम 38,000 या 38,500 के आसपास एक पॉज लेकर फिर नीचे आ सकता है। तो अभी थोड़ा बहुत डेली कैंडल देख लेते हैं, डेली में क्या है। डेली तो मैं वैसे भी आपको बता दिया बैंक निफ्टी वीक है। अभी बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने कहा था ट्रेंड लाइन के आसपास तो गया है, अभी कौन से लेवल के नीचे हमें बाय करना है इधर सेल करना है उसके लिए बात करते हैं। निफ्टी थोड़ा मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि निफ्टी ने ये लगभग एक डबल बॉटम बनाकर एक हाई भी उसका ब्रेक किया है, बट बैंक निफ्टी ने हाई ब्रेक नहीं किया है। मतलब बैंक निफ्टी हाई ब्रेक नहीं कर पाया बेसिकली, और नीचे से अभी ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी मेंटेन हो रही है। अगर आप निफ्टी में एक प्रॉपर ही ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है वैसे निफ्टी का ग्राफ में देखोगे, तो अभी क्या है, कल के दिन भी
जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट को ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको मतलब रखना नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट वगैरह कुछ ऐसा है नहीं। जस्ट मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, उसके लेवल के नीचे हमेशा क्या करना, कल के लिए एक ट्रेड प्लान करना। अगर आपके ट्रेड प्लानिंग के मतलब आप अगर आपने कुछ ट्रेड प्लान सोचा है और उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्लान वर्क कर रहा है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये स्विंग क्रॉस हो जाएगा मंडे के दिन, अगर एक भी कैंडल इसके नीचे अगर रेड कलर का बनता है तो आप सीधे पुट ले सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने डेली में वैसे भी आपको बता दिया कि वीक है। तो इसके नीचे अभी सभी लोग के जो स्टॉप लॉस है बेसिकली वो मॉडिफाई हो चुके हैं। हर बार एक क्या होता है, प्रीवियस कैंडल का एक तो लो होता है, इधर जहाँ से स्विंग बनाया होगा वहाँ तक का होता है। तो अभी का जो लास्ट स्विंग आपको दिख रहा है वो लगभग आ रहा है 37,300, आप एक पकड़ के चलो लेवल 37,300 के आसपास अगर ये इसका स्विंग है और उसके नीचे 15 मिनट का एक भी कैंडल खुलता है, मतलब मॉर्निंग में अगर गैप डाउन भी हो जाए और एक भी कैंडल इसके नीचे मतलब खुल जाएगा, तो मार्केट के पास नीचे गैप है, आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 36,800 का। तो हो सकता है मार्केट वो गैप फिल भी कर दे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि लगातार 2-3 वीक से तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि वीकली ग्राफ में ट्रेंड लाइन को तो टच किया है, अगर ये उसको रिस्पेक्ट दे देगा तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग आना ही चाहिए। फिर उसके मैंने बाद आपको कहा कि एक वोलेटाइल रेंज बन जाएगा, उसके बाद अगर ये नया हाई बनाता है तो हम लोग 39,000 का भी एक टारगेट अज्यूम कर सकते हैं। और नीचे जैसे मैंने अभी आपको बताया 36,000 की अगर मैक्सिमम नीचे आता है तो हम लोग थोड़ा एग्रेसिव सेल करने का सोचेंगे, क्योंकि वो क्या होगा फिर अगेन एक पूरा ही सेलिंग जोन में अगेन वो मार्केट आ जाएगा। बट वो हम लोग वीक बाय वीक, जैसे हर बार एक एक वीक का अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हमें अच्छे से और भी मतलब मार्केट का डायरेक्शन है वो एकदम मतलब क्लियर होते जाएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया, इसके नीचे आपको सेल करना है और प्रॉपर इसके मतलब ऊपर ही जाने दो, लगभग ये वाला स्विंग अगर क्रॉस हो जाएगा उसके बाद ही आप बाय करने के लिए सोचना। बाय करना है तो निफ्टी कर सकते हो, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ये मतलब अच्छा खासा क्लोजिंग भी नहीं मिला है और डेली कैंडल स्टिक में ये रेड कलर है बेसिकली, कुछ ऐसा बेसिकली हैंगिंग मैन जैसा एक पैटर्न बना है जो ऑब्वियसली बेरिशनेस को ही एक इंडिकेट करता है। तो इसके लिए बाइंग करना है तो थोड़ा बहुत निफ्टी सोच सकते हैं, क्योंकि रिलायंस वगैरह ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है रिलायंस की वजह से और कुछ कुछ चीज़ों की वजह से निफ्टी थोड़ा बहुत बुलिशनेस में आ जाए। अभी हम लोग निफ्टी में आ चुके हैं। निफ्टी को जैसे मैंने कहा एक डबल बॉटम बनाकर ये हाई के ऊपर ही क्लोज दिया है, और डेली भी अगर आप देखोगे कैंडल स्टिक डेली का देखोगे तो आपको यहाँ पर भी पता चलेगा कि अभी भी कुछ भी मतलब इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। और मैंने कल के परसों के दिन में भी आपको बताया था एक 17,150 के आसपास तो इजीली एक टारगेट निकल के आ रहा है, लगभग इस स्विंग के आसपास तो चला ही जाएगा। तो पोजीशन होल्ड ही करना, मतलब जब तक एक प्रॉपर सेलिंग इंडिकेट नहीं आता तब तक सेल मत करो। 5-5 मिनट में अगर निगेटिव कैंडल दिखते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से सेल करना पसंद करते हैं, बट डेली का आप पहले क्या करो, मार्केट का एक डायरेक्शन देखो। अगर मार्केट पोटेंशियल टारगेट अगर ऊपर जाने का है तो आप निफ्टी मान लो 20-30 रुपये नीचे आके अगेन 100 रुपये ऊपर जा रहा है, तो आप जस्ट उस 20-30 रुपये कमाने के चक्कर में मतलब ना पड़ो, पहले डेली में कुछ वीकनेस दिखने दो, उसके बाद हम लोग डेफिनेटली सेलिंग के लिए भी प्लान करेंगे। बट सबसे पहले अगर डायरेक्शन मोमेंटम अगर है बाइंग साइड का तो हमेशा बाइंग साइड के लिए ही सोचो, क्योंकि रिट्रेसमेंट 20-30 पॉइंट का होता है और आप देखोगे 150-200 पॉइंट निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो ऊपर जा रहा है तो वो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर मैं निफ्टी को आपको वीकली एनालिसिस करके बताऊं निफ्टी का क्या क्या है वो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो निफ्टी भी एक अच्छा खासा बाइंग तो चल रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर है निफ्टी के लिए, मतलब निफ्टी का अगेन जो टारगेट है लगभग 17,500 के आसपास तो हो ही सकता है। तो इसी के लिए जस्ट मैंने आपको कहा कि अगर आपको मैक्सिमम मंडे के दिन अगर बाइंग कुछ करना है तो आप निफ्टी थोड़ा बहुत प्रेफर कर सकते हो, बैंक निफ्टी नहीं। बैंक निफ्टी अगर मंडे के दिन मान लो मार्केट निगेटिव होता है तो मैक्सिमम टारगेट आप बैंक निफ्टी को करो, क्योंकि वो बैंक निफ्टी वीक है और वो जो स्विंग भी मैंने बताया वो बहुत नज़दीक है और निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा क्लोजिंग भी दिया है। तो बेटर है आप सेलिंग के लिए देखना है तो बैंक निफ्टी करो, बाइंग के लिए अगर मार्केट जाता है मंडे के दिन तो हम निफ्टी को ही टारगेट करेंगे। और निफ्टी का 15 मिनट के लिए अगर मैं आपको ट्रेड लेने के लिए बोलूँ तो जैसे अभी जस्ट मैंने आपको सिंपल एनालिसिस बताया ही है, लास्ट स्विंग जहाँ से दिया है बेसिकली अगर उसके नीचे आता है तो डेफिनेटली सेल करेंगे, मतलब अगर वो लेवल हो जाएगा 17,050,
अगर 17,050 के नीचे आता है, या तो फिर एक राउंड लेवल भी पकड़ के सकते हो। अगर ये 50 पॉइंट भी अगर आप इग्नोर कर दोगे, इधर वो भी कैप्चर कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अगर 17,050 के नीचे भी अगर आप सेलिंग प्रेफर करते हो तो मोस्ट एक राउंड लेवल, मैं हमेशा कहता हूँ राउंड लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर 17,000 के नीचे आता है तो डेफिनेटली हम लोग सेल थोड़ा और भी थोड़ा एग्रेसिव कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो डायरेक्टली स्विंग दिखाई दे रहा है लगभग 16,900, ये डायरेक्ट पहला टारगेट हो जाएगा। गैप वगैरह फेल होके भी मुझे लगता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर में आ सकता है। उसके बाद नीचे एक और गैप वगैरह है 16,600 500 तक की भी। और मैक्सिमम टारगेट निफ्टी के लिए, जैसे मैंने कहा आपको, निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है बेसिकली, तो टारगेट मैक्सिमम निफ्टी को मत करना सेल के लिए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, अगेन अपसाइड मोमेंटम भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारी कंपनीज है। मतलब निफ्टी 50 अगर मान लो ऑटो चल गया, आईटी चल गया, तो निफ्टी को वो थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। बट बैंक निफ्टी का क्या है, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है। अगर मान लो बैंकिंग में कुछ किसी का रिजल्ट ख़राब होता है, या सारे बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक काफ़ी हाई वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के लिए, तो 2-3 बैंक अगर सेलिंग में आ जाते तो बैंक निफ्टी मैक्सिमम सेलिंग, मतलब मैक्सिमम पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो कंपेयर टू निफ्टी। तो इसके लिए सेलिंग अगर करना है तो मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करूँगा, बाइंग करना है तो मैं निफ्टी प्रेफर करूँगा मंडे या नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद देखेंगे कौन सा इंडेक्स, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, हमें मतलब पोटेंशियल, अगर मान लो मुझे लगा कि बैंक निफ्टी या निफ्टी वीक है, तो हम लोग उस इंडेक्स को मैक्सिमम मतलब टारगेट करेंगे। तो अभी तो बहुत ही सिंपल सा एक एनालिसिस है, और जैसे मैंने कहा मार्केट को ज़्यादा मतलब कंफ्यूज में आप भी मत पड़ो, ना मार्केट को रोको। जस्ट एक ट्रेंड लाइन या लास्ट स्विंग वगैरह इंपॉर्टेंट रखा करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनिशियली स्टेज पे कहो, या तो फिर कहो कौन से भी एडवांस लेवल का भी अगर आप मतलब मेरे से कोर्स करते हो, इधर किसी से भी सीखते हो, तो मैक्सिमम क्या है, सपोर्ट है, इधर एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट्स के नीचे आया तो मैक्सिमम आप पुट की साइड पे भी ले सकते हो, इधर सपोर्ट में बाय करके स्टॉप लॉस और टारगेट, ये बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही बेसिकली बनते हैं। तो इसी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ये अच्छे से समझा करो, और प्राइस कैसे मोमेंटम करती है, थर्सडे के दिन क्या होता है, मंडे के दिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ट्यूसडे के दिन बेसिकली क्या हो रहा है, वीकली एनालिसिस किया करो। डेली अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, मंथली मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत और क्लेरिफाई हो जाए मार्केट का डायरेक्शन। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मैं खुद बोल रहा था कि मार्केट एक 13,000 के आसपास, लगभग 13.5 या 14,000 के पास तो आना ही चाहिए। बट जैसे ही मुझे लगा कि हाँ अब एक चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तो हमेशा एक साइड, वन साइड की तरफ ही आपको नहीं सोचना है बेसिकली। पहले देखो मार्केट को, मतलब मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इधर उसका प्राइस क्या बता रहा है वो आप देख लो। एक बार क्लोजिंग आने दो, एक दिन होगा आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, एक दिन, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से सुनो। एक दिन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जिस दिन लगता है आपको चेंजिंग मोमेंटम है मार्केट में, मतलब मार्केट आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब सेलिंग में जा रहा था बट अचानक से बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो उस दिन नो ट्रेड जोन आप कर सकते हो, आपका ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दो एक दिन। देख लो पहले क्लोजिंग आने दो, मतलब 3:30 क्या होगा मैक्सिमम, एक दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो जो दोनों भी चीज़ हम लोग छोड़ देंगे। एक दिन मार्केट को सेटल होने दो, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर एक बार सेटल हो गया उसके बाद मत फिर हम लोग डायरेक्शनली अगेन बाइंग्स के लिए सोचना है। इधर ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट था और नीचे आ रहा है, वो सब कुछ हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इसी के लिए मैं कहता हूँ आपको एक बार वीकली भी ग्राफ देखना चाहिए आपको, एक बार मंथली में भी जाकर मॉडिफाई करके देखना चाहिए। मंथली में कितना देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है, अभी भी निफ्टी हो या मैं आपको अगर बैंक निफ्टी भी दिखाऊँ, क्लोजिंग देखो कितनी मतलब स्ट्रांगली दिख रही है हमें, देख सकते हो। लास्ट टाइम हम लोग ये वाला प्रेडिक्ट कर रहे थे, ये 3 मंथ एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था ऊपर नीचे, बट एक ब्रेकडाउन दे दिया। फॉलो थ्रू भी मिलना चाहिए था, फॉलो थ्रू नेक्स्ट कैंडल में मिला भी, बट एक सडन बाउंस बैक। तो मार्केट हमेशा सुप्रीम है, आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्केट के साथ जाना है जैसे मैंने आपको कहा। और ये जैसे बैंक निफ्टी में कहा था एक ट्रेंड लाइन के आसपास तो आ ही चुका है, और क्लोजिंग भी काफ़ी मतलब अच्छी है। क्लोजिंग अच्छी का मतलब क्या है, बड़ी सी अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलती है तो इसको पकड़ के हम लोग रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। और 2.5 क्लोजिंग मतलब क्या है, अगर मान लो इसका एक विंग जो है ऊपर का एक मतलब एक बॉडी बनती है, वो अगर ऐसी कुछ होती, मतलब ऊपर तो गया बट क्लोजिंग होते होते नीचे तक आ गया,
तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं कहते। अगर इतना बड़ा बॉडी बन जाता है, हाई के आसपास अगर क्लोजिंग मिलता है मार्केट में, तो हम लोग उसको कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है। तो यहाँ पर हम लोग अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो मिल ही चुकी है। इसका मतलब अगर नेक्स्ट मंथ थोड़ा पॉज भी लेता है तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की साइड एक हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। फिर चाहे 39,000 हो, 40,000 हो, इधर एक लाइफ टाइम का हाई भी हो, तो वो हम लोग टारगेट स्टेप बाय स्टेप, वीक बाय वीक हम लोग अज्यूम करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग कब आ रहा है, बाय कब करना है, वो सब कुछ। फिलहाल तो अभी थोड़ा बहुत बाइंग सिनारियो में भी मार्केट आ चुका है। अभी थोड़ा बहुत बाइंग हो सकता है, उसके बाद ही नीचे आना होगा। फिर यहाँ पर डबल टॉप बनाने वाला है, इधर क्या होगा वो हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। मार्केट के साथ चला जाए, मतलब मार्केट के साथ चलेंगे। यहाँ पर अगर कुछ निगेटिव होता है, मान लो 1-2 मंथ अगर पॉजिटिव भी मार्केट रहता है, मान लो दिसंबर हो या जो भी अपकमिंग मंथ होगा, जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह, वहाँ पर अगर 2-3 महीना अगर पॉजिटिव जाने के बाद यहाँ पर डबल टॉप बनाएगा मार्केट, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ अभी अगेन एक नीचे से ट्रेंड लाइन जा रहा है, अगेन ये ब्रेकडाउन होगा, फिर ये बड़ा सा एम पैटर्न मंथली ग्राफ में दिखेगा, और फिर अगेन जो लगेगा, लेट सपोज हमें कि हाँ अभी अगेन टारगेट खुल चुके हैं 28,000 30,000 जो भी होगा, उसके बाद प्रिडिक्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल अगर मार्केट ने बाइंग साइड का कुछ सिनारियो दिया है तो डेफिनेटली बाइंग का ही सोचो। थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है नीचे की साइड तो वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, उसको इग्नोर करो। फिर जब यू टर्न लेगा तो उसको स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड के लिए सोचना है। तो आई होप वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, बट काफ़ी नॉलेजेबल मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की है। अगर कोई लर्निंग स्टेज पे हो तो उनको पता चलेगा कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट थी, और वो सारी की सारी मैंने थोड़ी बहुत तो कवर की ही है। और मेरे इस ग्रुप में जैसे मैंने कहा कि मोर देन 50 से ज़्यादा ही परसेंटेज लोगों ने वेबिनार मेरे अटेंड की है। थोड़े बहुत नए लोग जितने भी सारे ऐड हुए हैं उनके लिए ही वो पेड वाला था। बाकी मैं सोच रहा हूँ फ्री वाला भी ले लूँ एक स्टार्टिंग बेस पे, क्योंकि एक इंट्रैक्शन हो जाएगा। बहुत सारे मतलब न्यू पीपल भी मेरे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। तो सोच रहा हूँ फ्री या वेब पेड वाला, थोड़ा एक मैं ही थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ उसके लिए। बट एनीवेज वेबिनार भी हो जाएगा, उसमें भी कुछ इशू नहीं है। और डेली का जो एनालिसिस करता हूँ वही सबसे बेस्ट है। अगर आप वो 15 मिनट 10 मिनट का अगर मेरे वीडियो भी देखते जाओगे तो बहुत कुछ कुछ सीखने जैसा है उसमें से। तो वीडियो तो काफ़ी लंबी बन गई, बट आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो, और मिलते हैं ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।